हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में बात करने वाला हूं केमिकल इक्वेशन। बट हमने इससे पहले जो वीडियो बना चुके हैं वहां हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन होते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन के कितने पार्ट्स होते हैं। वो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं ना, आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आपको मिले रोजाना इसी तरह की नए नए वीडियो। चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों मैं पहले बात कर लेता हूं कि कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो आपको हमने पहले पढ़ाए थे कि भाई केमिकल इक्वेशन दो तरह की होते हैं। तो भाई पहला क्या होते हैं, पहला होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहां पर हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा आपका हो जाते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाते हैं भाई लोग, ये हो जाते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर केमिकल इक्वेशन को मैंने फिर से शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है, ये याद रखना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई बैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं, क्योंकि इसे देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप लोग को पता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बैलेंस इक्वेशन से एक नहीं आपका 5 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं 3 नंबर्स के, या तो मिलान चिन्ह पूछ देते हैं 3 नंबर्स के। तो भाई कभी कभी 5 नंबर की क्वेश्चन पूछ देते हैं। वह क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों इन्हीं सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और एक मजेदार जो टॉपिक है कि बैलेंस इक्वेशन, उस पर ज्यादातर बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बैलेंस इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों अब देखिए मैंने आपके पास क्या किए हैं, एक एग्जांपल्स ले लिए। ये देखिए आपका मैग्नीशियम है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संयोग करते हैं ना तो ये आपका बना देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताए थे कि ये क्या करते हैं, सिंबल यहां पर गैस की लग जाती है। अब प्यारे साथी देखना है कि इस इक्वेशन को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करने की कितने तरीके हैं, उन तरीके को अगर जान लेते हैं ना तो ये बैलेंस करना चुटकियों में हो जाएगा। चलिए दोस्तों तरीके देखते हैं। सबसे पहला मैं आप लोग को सजेस्टेड करूंगा तरीका, ये तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड यानी अनुमान विधि। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो है ना बहुत ही शानदार और ट्रिकली मेथड है दोस्त। इस मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये है आपका ABCD मेथड। बड़ी ही हंसी आता होगा ना कि भाई ABCD मेथड कहां बुक में है। तो दोस्तों ये अपने आप बनाया गया एक मेथड है। अब देखिए दोस्तों इस मेथड के बाद अगर आप कुछ और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप एक तीसरा मेथड यूज कीजिए। इस मेथड में मैं बताता हूं कि इसमें क्या होते हैं। सबसे पहले मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। लेकिन अभी हम लोग इन इक्वेशन को ये तीनों मेथड से सीखेंगे, क्योंकि सीखना भाई जरूरी है। चलिए हम लोग मेथड को सीखते हैं। सबसे पहला मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड से, उसके बाद ABCD मेथड, उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेथड से, सॉरी हाइड्रोजन मेथड से। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके सीखते हैं। अब प्यारे से साथी ये आपका एक केमिकल इक्वेशन है। अभी हमको देखना है कि ये बैलेंस कैसे होगा। अब देखिए प्यारे साथी सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में दो चीज तो होता ही है। एक तो होता है कि रिएक्टेंट क्या है, एक होता है प्रोडक्ट क्या है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं कि सबसे पहले आप एक साइड रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और दूसरे साइड प्रतिफल, प्रतिफल
यहाँ पर ये दो चीज कर लीजिए। अब दो चीज करने के बाद एक लकीर खींच दीजिए और क्या कीजिए, अभिकारक का जो एटम्स है उसे आप एक एक करके लिख डालिए। तो हमने देखा कि भाई अभिकारक में सबसे पहले Mg है, हमने यहाँ पर Mg लिख डाला। अब देखा मेरा हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन लिख डाला। अब देखा मेरा क्लोरीन है, हमने क्लोरीन लिख डाला। अब भाई यहाँ पर एक समझने की तरीका है, यहाँ पर ये कहता है हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम कितने एटम्स है। तो यहाँ पर हम लोग को नजर आए कि भाई मैग्नीशियम यहाँ पर सिंगल यानी 1 एटम्स है, तो हमने डाला 1। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई हाइड्रोजन कितने एटम्स है, तो भाई हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है 1 एटम्स है। अब भाई क्लोरीन कितने एटम्स है, तो भाई यहाँ पर क्लोरीन क्या है 1 एटम्स है। अब भाई क्या करो, आप क्या करो प्रोडक्ट यानी प्रतिफल को लिखो। तो आप लिखोगे कि भाई Mg, उसके बाद लिखोगे हाइड्रोजन, उसके बाद लिखोगे क्लोरीन, क्योंकि आपको पता है कि जो रिएक्टेंट में होगा एटम्स वही आपका प्रोडक्ट में एटम्स होगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर भाई 1 है यानी सिंगल है। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कितना है, तो क्लोरीन से पहले हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम्स है, तो हमने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो भाई क्लोरीन भी यहाँ पर 2 एटम्स है ना भाई लोग, 2 एटम्स है। अब मेरा देखना है कि भाई हाइड्रोजन अनबैलेंस है और क्लोरीन अनबैलेंस है, लेकिन यही दो चीज को बैलेंस करता है ना। देखो प्यारे साथी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम सोचते हैं आहा अगर यहाँ पर ये तो मेरा अनुमानन विधि है कि अनुमान लगा के लिखो, जो आ जाए वही हो जाएगा। तो हमने बोले आहा यहाँ पर 1 है ना, 1 में हम क्या करते हैं, अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ये मुझे दे देता है कितना 2। ओहो 2 दे दिया, मतलब 2 इक्वल है। अब हम सोचे कि अगर हम 1 में भी 2 से गुना कर दें यहाँ पर क्लोरीन में, तो ये भी हमें दे देगा 2। ओहो मजे की बात हो गया। अब देखो ना बैलेंस हो गया ना, क्योंकि आपका मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सही है यानी ये बैलेंस है। तो हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं भाई लोग, 2 डाल देते हैं। अब देखो ना 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। मजे की बात है ना, ये एक मेथड सीख लिया। अब देखो हम अगली मेथड का यूज करके बताते हैं, वह मेथड होगा एबीसीडी। वीडियो में बने रहना, शुरू से लेकर अंत तक देखना और एक लाइक कर देना अभी समझ में आ गया हो तो। हाँ तो प्यारे साथी, अब आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि भाई एबीसीडी मेथड क्या होते हैं। देखिए प्यारे साथी, हम एक पहले वाला उदाहरण ले लेते हैं। पहले मेरा क्या था, ये था Mg प्लस, अगर हम Mg प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते थे तो ये हमें रिएक्शन करके देता था MgCl2। अब प्लस में क्या देता था बाबू, तो प्लस में देता था हाइड्रोजन गैस। देखो मजे की बात है ना, हम इसी इक्वेशन को एबीसीडी मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो भाई लोग कुछ नहीं करना है, पहला जो एटम्स होंगे ना, पहला प्रोडक्ट, उसे आप लोग इस चीज को ए मान लीजिएगा। ए हमने मान लिया। दूसरा को क्या मानना भाई, दूसरा को बी मान लेना है, हम छोटे में मान लेते हैं। दूसरा को बी मान लेना है। अब तीसरा को क्या मानना भाई, तीसरा को सी मान लेना है। अब भाई चौथा को क्या मानना है, चौथा को भाई डी मान लेना है। कमाल की बात है ना, हमने एबीसीडी, इन्हीं मेथड को क्या कहते हैं, एबीसीडी मेथड, हमने इस तरीके से मान लिया। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखना मैग्नीशियम है, तो भाई यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, तो ए है, मतलब मैग्नीशियम कितना है, ए है, यानी 1 में आप अगर ए से गुना कीजिएगा तो ए ना होगा, तो ए है। अब इसके इक्वल भी कर दीजिएगा, जो आपका रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है उसका इक्वल कर दीजिएगा प्रोडक्ट के मैग्नीशियम से। तो भाई यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, सी है, मतलब सी है, सी में 1 से गुना कीजिएगा तो सी होगा, मतलब यहाँ पर आपका जो है प्रोडक्ट का सी वो सी है। अब देखो भाई मैग्नीशियम का हमने ले लिए, अब देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन क्या है। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो भाई बी है, हाइड्रोजन कितना है, बी है। ये आपका किसके इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट के हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, 2d है, यानी 2 हाइड्रोजन का गुणांक 2 है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d। अब मजे की बात आ गई, अब हमें देखना है कि भाई क्लोरीन कितना है, तो हम देखिए क्लोरीन यहाँ पर B है, तो क्लोरीन कितना है, B है। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पर क्लोरीन आपका 2C होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 क्लोरीन और C का गुणांक होगा तो हो जाएगा कितना, 2C। अब मजे की बात है ना, अब देखो ना भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपका माइंड लगाना है। किसी भी टर्म को ABCD में से किसी को मान लीजिए
1। अब देखो मजे की क्या बात है, यहां पर मानना है 1। अब देखो a बराबर 1 मानते हैं, b बराबर 1 मानते हैं, c बराबर 1 मानते हैं या d बराबर 1 मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम लोग मान लेते हैं, यानी लिखते हैं लेट मी या लेट वी। लेट मी लिखते हैं बाबू लोग और लिखते हैं कि a इक्वल टू 1। अब मजे की बात होगी कि a बराबर मेरा 1 आ गया है। अब देखो a बराबर 1 हमने ले लिया। अब देखते हैं हम लोग कि a बराबर c, मतलब c बराबर कितना 1। अब c की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग, तो 1 आ गए ना। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन b में यानी इस टर्म में c की वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखो भाई c की वैल्यू पुट करते हैं तो b बराबर यहाँ पर देखो 2 के गुणांक में c है, मतलब c का वैल्यू कितना है भाई 1 है। 1 से गुणांक के ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब है ना मजे की बात। अब देखो भाई अगर हमको b का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखो जब b की वैल्यू रखते हैं तो b बराबर 2 है, इक्वल में क्या है 2d है, मतलब 2d है। अब देखो ना आप बोलोगे ना कि भाई ये दो कट जाएगा। अब आपका d बराबर कितना बचा, तो भाई d बराबर 1 बचा। अब भाई ये c a b c d का वैल्यू पुट कर दो ना, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, तो भाई a की वैल्यू यहाँ पर मेरा है 1, मतलब a की वैल्यू 1। अब भाई मजे है। अब भाई b की वैल्यू कितनी है, तो भाई b की जो वैल्यू है ना वो है 2। अब यहाँ भाई पुट कर दो ना, गुना कर दो ना 2 से। अब देखो भाई c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 से गुना कर दे ना। अब देखो भाई यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है 1, भाई यहाँ पर d से गुना कर दो ना। अब देखो जब गुना करोगे तो ये इक्वेशन क्या देगा, ये दे देगा mg प्लस 2HCl रिएक्शन MgCl2 प्लस H2। अब देखो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये बैलेंस तरीका करने का है ABCD मेथड से। ये आपको समझ में आया हो तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि इन पर कुछ और इक्वेशन लेकर और मजेदार तरीका से बनाते हैं उनको और सीखते हैं बेहतरीन तरीका से। हाँ तो प्यारे साथी अब हम लोग देख लेते हैं कि एक और इक्वेशन को बैलेंस करके सीख लेते हैं, क्योंकि सीखना जरूरी है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो ना हम सबसे पहले क्या बोले, आप तो क्या हीट एंड ट्रायल मेथड सीख गए, उसमें कुछ नहीं अनुमान लगाना है, लेकिन ABCD मेथड से फिर से हम बताते हैं। देखो भाई इसे मान लो तुम A, इसी मान लो तुम B, इसी मान लो तुम C, इसी मान लेना D। यानी यहाँ पर एक जैसे अलग होगा उसे A, अगर ज्वाइंट में होगा तो भी उसे B मानना है। यानी जो संयोग करेगा, जो टुकड़ों में बटा होगा ना उसे ABCD मानना है। अब देखो प्यारे साथी हमने माना यहाँ पर कि भाई सोडियम का जो है कितने एटम्स है, तो A एटम्स है, लेकिन ये किसके बराबर है ना, तो वह बराबर आपका है कि आपका C से, यानी यहाँ पर सोडियम से, यानी C के इक्वल है। हमने सोडियम को कर दिया। अब देखो भाई यहाँ पर हमें हाइड्रोजन को देखना है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई मेरा हाइड्रोजन जो है ना वह 2 है, क्योंकि 2 में गुना हो जाएगा B से। अब देखो प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन कितना, तो 2B हो जाएगा। अब देखो किसके इक्वल है, तो भाई यहाँ हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर तुम देखोगे तो C है। अब यहाँ पर देखोगे भाई 2D है, मतलब यहाँ पर कितना है भाई, तो यहाँ पर 2D है। अब आगे यहाँ पर लफड़ा। अब ये इक्वेशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बस बने रहिए ना, चुटकियों में सॉल्व करके दिखाएगा। बस कुछ नहीं करना दोस्त, प्लस की चिन्ह लगा देना। अब यहाँ भी लिख दो तुम क्या, यहाँ पर भी लिखो क्या, तो लिख दो तुम ये चीज कि भाई यहाँ पर 2B और यहाँ पर हो जाएगा C प्लस 2D। अब भाई आ गया ना, अब कुछ नहीं बचा है, अब बचा है एकमात्र कौन सा चीज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना भाई B है, हमने लिख दिया भाई B है। अब देखो ना प्रोडक्ट में कितना है भाई, प्रोडक्ट में C है, हमने लिख दिया कि भाई ये C है। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेट भी कर लो, एक को मान लो 1, यानी एक ABCD में से किसी को मान लो 1, तो लेट मी हमने माना कि A बराबर नहीं C बराबर कितना है 1 है। ये क्या किया हमने माना है C बराबर 1। अब देखो ना A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 1 हो जाएगा। तो लो भाई A का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब देखो ना B बराबर कितना हो जाएगा, तो B नहीं पहले B बराबर देख लेते भाई, तो B बराबर हो जाएगा B बराबर C है। अब देखो ना भाई C को कितना माना है, 1 माना है, तो B बराबर 1 हो गया। अब देखो ना AB का मान निकल गया। अब देखो ना किसका निकालना है ना, C का या D का निकालना है ना। अब देखो ना यहाँ पर हो गया 2B बराबर कितना भाई C प्लस D ना, C प्लस 2D ना। अब देखो ना
2 और b का वैल्यू कितना भाई, तो b का वैल्यू 1 है, 1 से गुना कर दिया। अब देखो ना c का कितना माना है, 1 माना है भाई, c को 1 मान लिए, प्लस कर दो ना 2d। अब देखो भाई यहाँ पर हो जाएगा 2, ये आपका गुना में 1 आ जाएगा माइनस बराबर 2d ना। अब देखो ना d बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/2। अब देखो बहुत ही मजेदार की बात है, d की वैल्यू मेरी 1/2 निकल गई। ये इक्वेशन को समझना जरूरी है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पर बट्टे में आ गया। अब चलिए दोस्तों इन्हीं को हम लोग संतुलित करना और सीखते हैं। तो अब आपको वैल्यू यहाँ पर निकल गया, c बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 1 और d बराबर 1/2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है भाई, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो भाई इन सभी भी हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को हटाने के लिए हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए ये इक्वेशन अब किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले कि भाई यहाँ पर हो जाएगा 2na होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 से गुणांक है, फिर प्लस, फिर देखो यहाँ पर b में भी 2 से गुणांक है, ये भी हो जाएगा 2h2o। अब देखो 2h2 है, फिर रिएक्शन का चिन्ह है तो रिएक्शन डाला। अब देखो ना भाई यहाँ पर c में भी 2 से गुणांक हो जाएगा, क्योंकि ये सभी में होगा, तो यहाँ पर लिख देना 2NaOH। अब देखो ना यहाँ जब हुआ ना तो प्लस d में भी होगा। अब देखो d में क्या है 1/2 है, और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, ये H2 है तो ये 2 कैंसिल। अब देखो आपका इक्वेशन क्या हो गया 2Na प्लस उसके बाद हो गया 2H2O रिएक्शन, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2NaOH प्लस H2, यानी ये इक्वेशन आपका क्या हो गया करेक्ट बैलेंस हो गया। दोस्तों आई होप आपको एबीसीडी मेथड और हीट एंड ट्रायल मेथड पूरी की पूरी अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो एक कमेंट कर दीजिए यस सर मैं सीख गया हूं, आप आगे बढ़िए। हाँ तो प्यारे साथी ये वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी दोस्त भी इस तरह के वीडियो से, इस तरह की पढ़ाई से छूट ना पाए। हाँ तो दोस्तों आप अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज की वीडियो यही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।